प्यारे भाइयों और बहनों, दो बातों की गिनती करना छोड़ दो, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जिंदगी तेरी आसानी से कट जाएगी। किसी ने सच ही फरमाया है, जिंदगी मुक्त सर मिली थी हमें, हसरतें बेशुमार लेके चले। दिस इज आवर लाइफ, freely we have got it, but we have to spend it very fruitfully. ये सही वक्त है कि हम जिंदगी के बारे में सही सलामत सोचें, समझें और उसी को हम बड़े प्यार से आदर करें। सोचिए जरा आप, यीशु मसीह ने किस कदर अपनी जिंदगी बिताई। बचपन उनका कितने प्यार से कटा। बड़े होकर उन्होंने अपने आदर्श को समझा और फिर अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करने के लिए अपने कंधे पर उन्होंने भारी क्रूस तक उठाया। घोर यातनाएं सही, घूसे लात की मार सही, व तरह तरह के अपशब्द, थप्पड़ व तूक की रफ्तार को उन्होंने झेला। आखिरकार घाड़े जाने के बाद तीसरे दिन वो जी उठे। दिस इज ईस्टर, ये ईस्टर का पर्व है, मौत पर भी विजय पाना। हर किसी के लिए ये मुमकिन नहीं है, लेकिन उन्होंने अंजाम तक पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी की है। किसी ने किसी से कहा है, बहुत कुछ सिखाती है ये जिंदगी सफर के अनजाने में, जो किताबों में दर्ज नहीं है वो सबक मिलते हैं हमें इस जमाने में। फिर किसी ने कहा, अकेले ही गुजरती है जिंदगी, लोग तसल्लियां तो देते हैं पर साथ नहीं देते हैं। प्रभु यीशु ने हम सबको ये सबक सिखाया है कि भले ही अकेले चलो, लेकिन अपनी इच्छा नहीं, अपने खुदा की इच्छा पूरी करने। मरने के बाद कौन जी उठते हैं? जी उठने का मकसद यही है कि हम फिर से पाप में ना पड़े, पाप में ही हम अपने जीवन ना गुजारें। क्योंकि उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा है, अध्याय 3:15 में, तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता भेजा जाएगा जो शैतान की ताकत को नष्ट कर देगा। हमारे पूर्वज आदम और हेवा आदि पाप के शिकार हुए और उनको मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु ने उनके लिए नई रीत की शुरुआत की। संत लूकस के 24वें अध्याय में प्रभु के जी उठने के बारे में बाखूबी कहा गया है। अनंत जीवन हासिल करना हर किसी की बस की बात नहीं है। अनंत जीवन पाने के लिए तमाम तरह के परहेज करने पड़ते हैं और हमारे प्रभु यीशु ने ये सब कुछ बाखूबी से अपनाया व निभाया है। मुझे याद है, मेरे एक मित्र के खबर में उसका नाम गलत लिखा गया था। उसके दोस्त ने इतना हंगामा मचा दिया कि उसने जाकर कब्र बनाने वाले ठेकेदार को अपने जूते से इतना पीटा कि वो अधमरा हो गया। कौन देखता है कब्र को मरने के बाद? क्योंकि ये शरीर मिट्टी है और मिट्टी से हमें जी उठना है। हमें मिट्टी में अपना आशियां नहीं बनाना है। चंद काल का ये मिट्टी महल मिनटों में ढह जाएगा। जीता जागता सबूत है हमारे प्रभु मसीह। इसीलिए उन्होंने कहा, क्यों तुम मुझे ढूंढ रहे हो मृत्यु भूमि में, ढूंढो मुझे जीवितों में,
लूकस का अध्याय 24 5वें वाक्य में। यही असली ईस्टर है। जीवित को हम मुर्दों में नहीं ढूंढ सकते हैं। ईस्टर इज लाइफ, ईस्टर इज रिजॉइसिंग, ईस्टर इज पीस, दैट पीस नो वन कैन गिव एक्सेप्ट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम अपना दिल लगाए अपने प्रभु में, क्योंकि उन्होंने हमें अनंत जीवन दिया है। I am the resurrection and life. जॉन 11वें अध्याय 25 और 26। आमीन। Very happy Easter to you.